वेस्ट बंगाल में आए दिन और किसी का तो नहीं, लेकिन जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का नाम आजकल खूब सुर्खियों में छाया हुआ है। जस्टिस देने के अलावा जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाती है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि ये ऐसा पहला मौका नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी हाल ही में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कंट्रोवर्सी तब क्रिएट कर दी जब उन्होंने जस्टिस सोमन सेन पर ये इल्जाम लगा दिया कि वे एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने की वजह से इलीगल ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। अब भला आप ही सोचिए, एक हाईकोर्ट का जज ऐसे एक दूसरे हाईकोर्ट जज पर इल्जाम लगाए तो देश में जुडिशरी की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। तो दोनों जजेस के बीच के मामले और विवाद को सुलझाने के लिए तुरंत से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और ये मामला CJI DY चंद्रचूड़ हेडेड बेंच के पास चला गया। पर इसी सब के बीच एक दूसरी न्यूज दब गई जब जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक दूसरे केस में भी एक डिविजनल बेंच के ऑर्डर को इग्नोर करके एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें जस्टिस सोमन सेन भी विवाद में शामिल हुए और जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़ा। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या है ये मामला और कौन से ऐसे और मौके हैं जिसमें जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कंट्रोवर्सी पैदा की है, इस वीडियो में हम देखेंगे। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि और कौन से मामलों में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और सुप्रीम कोर्ट के बीच आपसी मतभेद पैदा हुई है। अभी की जो लड़ाई जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सेन के बीच इसलिए हुई थी क्योंकि जस्टिस सेन की डिविजनल बेंच, जिसमें उनके अलावा जस्टिस उदय कुमार भी मौजूद थे, ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के सिंगल बेंच के उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था जिससे उन्होंने मेडिकल कॉलेज रिक्रूटमेंट स्कैम के मामले में CBI को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया था। मेडिकल रिक्रूटमेंट स्कैम में ये पाया गया कि कई कैंडिडेट्स ने फेक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट्स बनवाकर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशंस लिए हैं। क्योंकि इस मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही थी, तो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के सिंगल जज बेंच ने वेस्ट बंगाल पुलिस को फटकारते हुए ये मामला CBI को देने का सौंपा। पर उनके ये ऑर्डर के तुरंत बाद ही जस्टिस सेन और कुमार के डिविजनल बेंच ने इस पे स्टे लगा दिया। और तुरंत बाद से हमारा मतलब है उसी दिन आधे घंटे के बाद। जी हाँ, आपने सही सुना। फिर क्या था, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जब सेम डे 2:30 बजे इस मामले की फिर से सुनवाई की तो वे बहुत ही गुस्सा हो गए और जस्टिस सेन पर आरोप लगा दिया कि उनके ऑर्डर्स इलीगल होने के साथ पॉलिटिकल पार्टी फेवर्ड है। आपको बता दें कि यहाँ और किसी पार्टी की नहीं बल्कि TMC पार्टी की बात हो रही थी और उसमें भी मोस्टली TMC लीडर अभिषेक बैनर्जी की। हालांकि जस्टिस सेन पर आरोप लगाने के अलावा भी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने वेस्ट बंगाल एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता को भी खूब उल्टा सीधा बोला है, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार की ओर से मौजूद थे। नतीजा ये हुआ कि करीबन 250 लॉयर्स ने चीफ जस्टिस TS शिवगन्नम को एक लेटर मिल के दिया है जिसमें वे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से एक माफी सुनना चाहते हैं एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता के लिए। द लेटर स्टेटेड सच एन अनसेवरी इंसिडेंट कैन नॉट बी रिकॉर्ड एवर इन द एनल्स ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस शामिल थे, ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के सिंगल और डिविजनल बेंच दोनों के ऑर्डर्स पर स्टे तो लगा दिया और उसी के साथ जज वर्सेस जज के मामले में कोई कमेंट नहीं दिए और दोनों जजेस की डिग्निटी बनाए रखने की कोशिश की है। जहां ये मामला मेडिकल रिक्रूटमेंट स्कैम से जुड़ा था, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि दूसरे जिस मामले में भी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जस्टिस सेन की डिविजनल बेंच के ऑर्डर को ही इग्नोर किया है, वो वेस्ट बंगाल के इनफेमस टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से जुड़ा है। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से जुड़े कुछ पिटिशनर्स दैट इज कैंडिडेट्स जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के पास पहुंचे ये कहते हुए कि उनके इंटरव्यू और सारे टेस्ट देने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। द कैंडिडेट्स sought direction for disclosure of their breakup of marks and also publication of the panel of candidates in terms of primary school teachers recruitment rules 2016। हालांकि इस मामले की हियरिंग के दौरान वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के काउंसिल ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को इन्फॉर्म किया कि कैंडिडेट्स की मांग को कि पैनल पब्लिश होना चाहिए, पर ऑलरेडी कोलकाता हाईकोर्ट की एक डिविजनल बेंच ने स्टे लगा दिया था। ये सुनने के बावजूद भी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पीछे नहीं हटे और कहा कि प्रोविजन ऑफ लॉ पर स्टे नहीं लग सकता है एंड स्टेटेड एन इंटरिम order passed by a court in respect of one matter having one set of facts cannot be used for another matter having different set of facts, especially when it has been admitted by the board itself a party that panels have already been published by the board which has been quoted above। हालांकि इसके बाद वापस से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के ऑर्डर को चैलेंज किया गया कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच के सामने, जिसमें जस्टिस सोमन सेन और उदय कुमार ही मौजूद थे। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के ऑर्डर पर स्टे लगाने के साथ उन्होंने विचार किया कि कैसे जस्टिस गंगोपाध्याय ऐसे ऑर्डर्स दे सकते हैं एंड सेड, however the learned single judge has not stated in the order distinguishing facts on the basis of which the aforesaid order could have been passed as an
our order, we have clearly stated in paragraph 3 that the writ petitioners have to first establish their legal right as a duly qualified TET 2014 candidates in order to get a relief whatever the nature of the proceeding may be. जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के ऑर्डर पर स्टे लगने से पिटिशनर्स बड़े ही दुखी नजर आए, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुवन मौजूद थे, के सामने ये मामला पेश हुआ। हालांकि उन्होंने भी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। आपको बता दें कि पिटिशनर्स की ओर से इस मामले में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी विद एडवोकेट्स पार्थ भुरमान, रंजीता रोहतगी एंड विशाल बंशाल रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये ऑर्डर 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, पर तब तक जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जस्टिस सेन को टीएमसी का हमदर्द बताते हुए उन पे गंदे आरोप लगाए थे, जिस वजह से ये न्यूज दब गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद थे, जिन्होंने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पर ही निशाना साधा है, जो आए दिन ऐसे कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिए जा रहे हैं, और वो भी डिविजनल बेंचेस के ऑर्डर के खिलाफ। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के सामने पेश किया एंड सेड द जज कंटिन्यूज टू टेक दीज मैटर्स नाउ, इन फ्यूचर ही विल डू द सेम थिंग, व्हाट शुड बी डन। आपको बता दें कि इस हियरिंग में टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे, इसलिए क्योंकि जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सेन पर इल्जाम लगाने के साथ इस मामले में टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी को वापस से खींच लिया था। हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को गंगोपाध्याय के उस इंटरव्यू की याद दिलाई, जिसकी वजह से उन्हें कैश फॉर जॉब स्कैम की हियरिंग की कार्रवाई से हटा दिया गया था, और जिसके बाद ही जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच को ये पूरा मामला सौंपा गया था। तो इस मामले की कहानी शुरू होती है जब कैश फॉर जॉब स्कैम की सुनवाई जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच के सामने थी। इस मामले में टीएमसी के कई नेता भी शामिल थे, और इसी सब के बीच जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक इंटरव्यू में टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी को सीधा टारगेट कर दिया था। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि वे बैनर्जी के खिलाफ ही फैसला सुनाएंगे, जिसके बाद ये मामला लेकर बैनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे, और वहीं सीजीआई और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम का मामला चीफ जस्टिस TS शिवगनम को किसी और बेंच को सौंपने को कहा। अब आप सोचेंगे कि मामला यहाँ खत्म हुआ होगा, लेकिन आप गलत है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय passed a suo moto order directing the Secretary General of the Supreme Court to produce before him the official translation of the interview given by him, which was sent to the Supreme Court by the Registrar General of the High Court and relied upon by the Supreme Court for its ruling. जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि वे रात के 12 बजे तक वेट करने के लिए तैयार है, पर उनके पास रात के 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आ जानी चाहिए। हालांकि इस ऑर्डर पर उसी दिन शाम के 8 बजे सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें जस्टिस AS बोपन्ना और हेमा कोहली मौजूद थे, ने स्टे लगा दिया, stating that such an order ought not to have been passed in a judicial proceeding, more so keeping in view the judicial discipline expected to be maintained। और वहीं रात के 9:30 बजे अभिजीत गंगोपाध्याय ने अंत में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का पालन किया। हालांकि उसके साथ ये शंका भी जताई कि शायद उनसे जल्दी ही पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स ले लिए जाएंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने निराशा नहीं जताई और कहा, I am not sad and I am not resigning. I am not the one who runs away. I have worked with my style of functioning. The one who comes next will work with his style of functioning। ये बात पिछले साल ही हम सभी को समझ आ गई थी कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को अपने ऑर्डर्स पर ना तो स्टे ना ही कोई मॉडिफिकेशन बिल्कुल पसंद है। जब उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रसन्नजीत मुखर्जी को ओपन कोर्ट में से सिविल प्रिजन भिजवा दिया था, बस इसलिए क्योंकि एडवोकेट ने एक डिविजनल बेंच के ऑर्डर को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के सामने पेश किया था, जिसने उनके ऑर्डर को मॉडिफाई किया था। हालांकि ये करना जस्टिस गंगोपाध्याय को काफी भारी भी पड़ा था, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उन्हें 2 दिन के लिए बॉयकॉट कर दिया था, और ये बॉयकॉट तभी हटा जब जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से जाकर बात की थी, जहां कई लोग ऐसे ऑर्डर्स की वजह से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ बोलते हैं। वहीं कई लोगों ने उनकी सराहना की है कि वे आए दिन ऐसे ऑर्डर्स देकर देश में से करप्शन हटाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कई कंट्रोवर्सीज की ही वजह से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इतने फेमस और सुर्खियों में नजर आते हैं। अब देखते ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 बार उनके ऑर्डर्स पर स्टे लगाने के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय अगला कदम क्या उठाते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।